कहियो कहियो हरि समुझाए पूरो कहियो कहियो हरि समुझाए पूरो कहियो हरि समुझाए पूरो कहियो हरि समुझाए कहियो कहियो हरि समुझाए लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे मृत्युलोक में, फिर भारत में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मथुरा में पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार के समय अनेक कार्य किए जाते हैं। भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन होते हैं। एक अवतार में अनेक कार्य करते हैं, जैसे दैत्यनाश, धर्म संस्थापन, साधुओं का परित्राण, लोक आदर्श, अनेक प्रकार के कुछ अंतरंग कार्य, कुछ बहिरंग कार्य। उन सब कार्यों को भगवत कृपा से ही कोई भाग्यशाली जीव अर्थात महापुरुष लोग समझ पाते हैं। तो उन्हीं कार्यों में एक कार्य यह भी था जो सदा से रहता है। वो कार्य सदा रहता है, आज भी है। क्या है? हमारे यहाँ शाब्दिक विद्वान, थ्योरेटिकल मैन, शास्त्रों वेदों का अध्ययन करते हैं, प्लस अपनी मेटीरियल इंटेलेक्चुअल पावर से, माइक बुद्धि से उन शास्त्रों वेदों का अर्थ निकालते हैं। इसलिए वास्तविक अर्थ के स्थान पर अनर्थ कर बैठते हैं। अतएव
अनादिकाल से सदा ऐसा होता आया है कि उन शाब्दिक विद्वानों ने ब्रह्म के विषय में केवल इसी प्रमुख बात पर जोर दिया कि ब्रह्म अर्थात सुप्रीम पावर निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है। वो सगुण सविशेष साकार नहीं हो सकती। शब्दों के द्वारा हम संसारी शब्दों में भी, लौकिक शब्दों में भी डेली कंफ्यूजन में पड़ा करते हैं। किसी ने किसी सेंस से कोई वाक्य कहा, कोई शब्द कहा और समझने वाले ने गलत समझ लिया, उल्टा समझ लिया। उसको कंफ्यूजन कहते हैं। संसार में भ्रम हो गया। तो फिर वेद वाणी तो ऐसी वाणी है जिसे हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि केवल भगवान ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। भगवान के लेवल वाली कोई बुद्धि हो तब वेद के ज्ञान का चैलेंज कर सकती है। फिर माइक बुद्धि में भी लिमिटेड बुद्धि, तो इसलिए शब्द ज्ञान मात्र से अर्थ ज्ञान नहीं हुआ करता। परोक्षवादो वेदोयम, भागवत में कहा गया कि वेद जो है इसके शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और है। अलौकिक वाणी है। लौकिक वाणी जो होती है उसमें शब्द के भीतर ही तदनुसार अर्थ होता है, लेकिन वेद वाणी में ऐसा नहीं है। इसीलिए वेद वाणी के लिए कहा गया आचार्यमान पुरुषो ही वेदो। अगर किसी को वेद का ज्ञान प्राप्त करना है तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, वास्तविक महापुरुष के पास जाओ, वो समझाएगा वेद का सेंस क्या है। अस्तु 5000 वर्ष पहले भी ये कंफ्यूजन हमारे देश में था और इधर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया। अब विरोधाभास हो गया कि वे लोग तो ये कहते थे कि ब्रह्म सगुण साकार हो ही नहीं सकता, और यहाँ सगुण साकार ब्रह्म नंदलाल के रूप में अवतीर्ण हो चुका है, वसुदेव पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो चुका है। तो उन अद्वैत ज्ञानियों के भ्रम को निकालने के लिए तत्कालीन सर्वोच्च ज्ञानी उद्धव परमहंस को चुना गया। ये ज्ञानियों के नेता थे द्वापर में। तो उद्धव को भगवान समझाते, ये संभव नहीं था। देखिए, ये समझाना जो होता है इसमें समझाने वाले की योग्यता पर ही निर्भर नहीं करता। तुलसीदास जी ने बड़े साधारण शब्दों में कहा है कि मूरख हृदय न चेत यदि गुरु मिलई बिरंचि सम। अगर आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी मिल जाए तो भी ऐसे लोग हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता। तो फिर और कोई क्या चैलेंज करेगा? ये संसार बना हुआ क्यों है? अनंत बार भगवान के अवतार हुए, अनंत संत आए, हम लोगों को मिले, हम लोग उनके पास गए, लेकिन वे लोग हमको समझा नहीं पाए। तो क्या हम ये कह दें कि उन लोगों में योग्यता नहीं थी? ऐसा नहीं। दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है।
एक जिज्ञासु भाव और एक तत्वज्ञ महापुरुष, ये दो चीजें ठीक ठीक हो, मरीज भी ठीक हो, दवा कराने को तैयार हो, और डॉक्टर भी ठीक हो, तब फिजिकल इलाज होता है। डॉक्टर टॉप का है, उसने दवा भी बता दी, अपने पास से दवा दे दी, और हमने जाके उसको फेंक दिया, नहीं प्रयोग किया। अब वो डॉक्टर क्या करेगा? कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, कोई बच्चा नहीं पढ़ता, क्या करेगा प्रोफेसर? तो उसी प्रकार जिज्ञासु को ही ज्ञान दिया जा सकता है। तो चूंकि उद्धव ज्ञानी है, तो जिज्ञासु तो पहले होता है जीव। जब ज्ञानी हो गया तो जिज्ञासा समाप्त हो गई। वो तो जिस चीज की जिज्ञासा थी वो प्राप्त कर लिया। फिर ये समझाना गुरु शिष्य भावना से युक्त होता है। और उद्धव श्री कृष्ण के सखा थे, तो अपने मित्र को कोई क्या समझाएगा? कैसे समझाएगा? वो तो डांट देगा, बैठे रहो बैठे रहो। अपने जो खास लोग होते हैं उनको समझाना अत्यंत कठिन होता है। अपनी माँ को आप समझाइए, बाप को समझाइए, वे लोग नहीं समझेंगे। है हमसे पैदा हुआ है, हमें को ज्ञान देने आया है, डांट लेंगे। तो सखा को भी अधिकार है डांटने का। और फिर समझाना दो प्रकार का होता है। एक तो थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल समझाना परिपूर्ण समझाना नहीं है। असली समझाना होता है जब समझने वाले को अनुभव हो जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से कुछ बहस करना तो निरर्थक है, और ये हमारे सखा हैं, इनको हम बड़ी चीज देना भी चाहते हैं, और इन्हीं के बहाने से समस्त विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म से भी परे है सगुण सविशेष साकार ब्रह्म का प्रेमानंद। लेकिन कैसे किया जाए? ये बिना गुरु के नहीं हो सकता। तद विज्ञानार्थम सा गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद कहता है प्राप्य वरान निबोधत, महापुरुष की शरण में जाओ तब वो तत्व मिलेगा। अब श्री कृष्ण तो ब्रह्म है, वो बेचारे कुछ दे नहीं सकते। वो तो कहते हैं भाई मैं डायरेक्ट किसी से कांटेक्ट नहीं करता, ये केयर ऑफ गुरु तुम्हारा काम बनेगा। अब अगर उद्धव से कहा जाए कोई गुरु बनाओ भक्ति मार्ग का, तो डांट लेंगे। मेरे पास क्या कमी है जो मैं गुरु बनाऊं? मुझे आत्मज्ञान है। इसलिए श्री कृष्ण ने चाल चली। श्री कृष्णावतार जो है वो पूरा का पूरा चाल का है, टेढ़ी मेढ़ी चाल। यानी वो खड़े भी नहीं हो सकते सीधे, और कहां तक कहा जाए, सब चीज टेढ़ी है उनकी। पैदा होते ही जेल से फरार बाप को लेकर, वहीं से प्रारंभ हो गया उनका वो माया का नाटक। तो उद्धव से कहा देखो उद्धव ऐसा है कि वहाँ गोपियाँ हैं ब्रज में, वो बहुत प्यार करती हैं हमसे, और मैं चला आया हूँ, अब मुझे तो आना ही पड़ेगा, विश्व कल्याण के लिए मैं आया हूँ। अब मैं यहाँ से द्वारिका भी जाऊँगा, बहुत काम है मुझे। और वो बहुत दुखी हैं मेरे वियोग में। मेरी माँ भी है, बाप भी हैं, और भी तमाम गोपियाँ हैं, सखा लोग हैं। अरे वहाँ के तो वृक्ष भी मुझसे प्यार करते हैं, और किसको कहें, क्योंकि बड़े बड़े परमहंस ही वहाँ वृक्ष बन करके गए थे। तो जाओ उद्धव उनको ज्ञान दे आओ
कि प्रेम मोम करना है तो सब अज्ञान है। अज्ञान तो किसी जीव को अपने लक्ष्य पर पहुंचा नहीं सकता, और ये जीवात्मा जो है वो परमात्मा ही है, तुम तो जानते ही हो उद्धव। हाँ, तो ये सब ज्ञान दे आओ। तो उद्धव गए थे, उन्होंने अपना लेक्चर भी दिया वहां पर अद्वैत ब्रह्म का। गोपियां सुनकर मुस्कुरा रही थी। गोपियों में 3 कक्षाएं होती हैं, 3 स्तर हैं गोपियों के। एक साधारणी रति की गोपियां, एक समंजसा रति की गोपियां, एक समर्था रति की गोपियां। 3 क्लास की गोपियां थीं। तो जो 3rd क्लास की गोपियां थीं, तीसरे नंबर वाली, ये वेद की ऋचाएं थीं, जिन ऋचाओं को पढ़कर उद्धव ज्ञानी बने हैं। यानी उद्धव की स्वामिनी वो वेद की ऋचाएं हैं, उन्हीं की कृपा से उद्धव को ज्ञान हुआ। तो वेद की ऋचाएं जो सबसे निम्न कक्षा की हैं, साधारणी रति वाली, जिसका मैंने निरूपण किया था, आप लोग भूले न होंगे, सकाम भक्ति, जो कुब्जा की भक्ति थी। एक तो मैंने बताया था केवल सकाम, यानी इस संसार का सामान मांगना भगवान से, ये तो भक्त ही नहीं है, ये तो चैलेंज के साथ नास्तिक बनेगा एक दिन। जो संसार का वैभव मांगता है भगवान से, वो तो इतना बड़ा मूर्ख है कि उसे यही पता नहीं है कि संसार में सुख है कि भगवान में। संसार सत्य है कि भगवान, इतना भी ज्ञान नहीं है, तभी तो भगवान से संसार मांगता है। सत्य वस्तु से असत्य वस्तु मांगता है, आनंदमय से दुख का भंडार मांगता है। लेकिन जो भक्त हैं और भगवान का ही विषय मांगते हैं, भगवान को देखें, भगवान का स्पर्श मिले, ये अपनी कामना भगवान से पूर्ण करना चाहते हैं, संसार से नहीं। तो ऐसे सकाम भक्त वंदनीय है। सुखदेव परमहंस ने प्रशंसा की है कुब्जा की। दुराराध्यं समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम। सुखदेव परमहंस कहते हैं कि दुराराध्यं समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीष्यसौ। भगवान की उपासना करके भी जो कुमनीषी माने घोर मूर्ख संसार मांगता है, संसार का विषय मांगता है, बेटे का सुख, संसारी बेटे का, माँ का सुख, बाप का सुख, धन का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, जो ये मांगता है, उसकी समझ में यही नहीं आया अभी तक कि जो कुछ मांग रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। अहंकार होगा, और अहंकार और भगवान में अंधकार और प्रकाश के समान द्वेष है, बैर है, विरोध है। तो इसका मतलब ये कि जो थोड़ी बहुत मान्यता हमारे अंतःकरण में भगवान की है भी, वो भी चली जाएगी। हमें समय ही न मिलेगा। 24 घंटे अरबपति खरबपति व्यस्त है अपने अनंत कार्य के नाटक में। लेकिन कुब्जा कुमनीषी नहीं है,
क्योंकि ये मनोग्राह्यम, ये मेटीरियल जगत का सामान नहीं मांग रही है, वो श्याम सुंदर का मिलन मांग रही है। वो श्याम सुंदर का शब्द स्पर्श रूप रस गंध चाहती है, और वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 भाव से युक्त होता है। एक शांत भाव, उससे ऊंचा, जैसे होली पे आप लोग मिला करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, वो पड़ोसी हो कोई हो, ये शांत भाव। और अपने नौकर को जब आप चिपटावें, वो दास्य भाव। अपने दोस्त को चिपटावें, ये सख्य भाव। अपने माँ बाप बेटे को चिपटावें, ये वात्सल्य भाव। अपनी श्रीमती को चिपटावें, ये माधुर्य भाव। एक से एक ऊंचा भाव है। तो माधुर्य भाव से कुब्जा ने श्री कृष्ण के विषय को चाहा, इसलिए उसके लिए सुखदेव परमहंस कहते हैं कि तासाम किम वर्ण्यते तपहा। अरे उस भाग्यशालिनी कुब्जा की मैं क्या प्रशंसा करूं, उसकी तपश्चर्या कितनी रही होगी जिसने श्याम सुंदर को पति रूप में वर्ण किया। ये साधारणी रति है। साधारणी रति वाली गोपियां मुस्कुरा रही हैं उद्धव के ज्ञान को सुनकर कि देखो बुद्धू को मुझसे ही तो ज्ञान प्राप्त किया, मुझको ही लेक्चर देने आया है। शिष्य गुरु को उपदेश करे तो इसका मतलब क्या होता है? यानी जिस गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया उसी को उपदेश करने आया है अनजाने में। क्योंकि वेद की ऋचाएं बेपढ़ी लिखी गोपी बन करके आई हैं, अपने को छुपा कर आई हैं, अंगूठा छाप बन करके। इसलिए उद्धव भ्रम में पड़ गए। ये तो साधारणी रति वाली सकाम भक्तों की बात मैंने बताई। ये कृपालु की दृष्टि से ये सब 0/100, इसको ना अपनाइएगा आप लोग। ये गोलोक जाएगा, माया निवृत्ति हो जाएगी, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश समाप्त हो जाएंगे, अनंत काल को दिव्यानंद मिलेगा। अनंत आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंसों के ब्रह्मानंद से भी अनंत गुना बड़ा सुख मिलेगा इन लोगों को। ये ठीक है। और वेदव्यास तक ने कहा कृष्ण भक्तः सकामोपि वरोन्य सेवकात् खलु निष्कामादपि तत्कामो यतो मोक्षाय कल्पते। यदि कोई श्री कृष्ण के प्रति सकाम भक्ति भी करे तो भी वो वंदनीय है, क्योंकि उसको माया से छुटकारा मिल जाएगा, प्लस सदा के लिए प्रेमानंद मिलेगा। किंतु यदि भगवान को छोड़कर माया के अंडर में रहने वाले देवी देवताओं या मनुष्यों की भक्ति करता है तो वो निष्काम भक्ति भी करेगा तो भी 84 लाख में घूमना पड़ेगा। यानी शुद्ध पर्सनैलिटी की सकाम भक्ति भी वंदनीय है और अशुद्ध पर्सनैलिटी की मायाबद्ध सत्ता की निष्काम भक्ति भी निंदनीय है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। लेकिन ये साधना की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। सबसे बड़ा खतरा इसमें यह है कि अगर हम अपनी कामना श्याम सुंदर संबंधी भी रखते हैं और अपने सुख के लिए रखते हैं, इस वाक्य पर ध्यान देना, अपने सुख के लिए। देखो ये
नंबर 1 की गोपियां भी श्याम सुंदर का दर्शन चाहती हैं, मिलन चाहती हैं, स्पर्श चाहती हैं, और नंबर 3 की भी चाहती हैं, और नंबर 2 की भी चाहती हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि नंबर 3 वाली केवल अपने सुख के लिए चाहती हैं, और नंबर 2 वाली समंजसारती वाली अपने सुख के लिए भी 50% और अपने श्याम सुंदर के सुख के लिए भी 50%, दोनों का सुख चाहती हैं। और नंबर 1 वाली केवल श्याम सुंदर के ही सुख के लिए समस्त कामनाएं बनाती हैं, उनकी कामना अपने लिए नहीं, बस इतना सा अंतर है। अपने लिए उनकी कामना नहीं है, अपने लिए कामना बनाने में डेंजर है। संसार में जितना प्यार है माँ बाप बेटा स्त्री पति का, उसमें यही 3rd क्लास वाली फिलॉसफी है। केवल अपने सुख के लिए ही सब प्यार करते हैं, संसारी सुख के लिए, वो अलौकिक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं, संसारी सुख के लिए जो हम लोग स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, अपने ही सुख के लिए ही है ही। इसलिए क्या होता है, वो प्यार कभी बढ़ा, कभी घटा, कभी 0 पर आ गया। यानी हमारी स्वार्थ की सिद्धि जितनी लिमिट में हुई, उतनी लिमिट में प्यार बढ़ा, स्वार्थ कम सिद्ध हुआ, प्यार कम हो गया। आज स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तो प्यार समाप्त हो गया। यानी प्रेम का बेस आधार जो है वो स्वार्थ है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हमारी कामना बनाने की आदत तो बिगड़ गई, और अगर हमारी एक कामना पूरी भी हो गई तो कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, और जब नहीं होगी तब वो डेंजर आया सामने। इसलिए कृपालु की राय में एक 3rd क्लास वाला प्रेम, यानी सकाम भक्ति, यानी साधारणी रति वाली भक्ति त्याज्य है। टच नहीं करना, सोचना नहीं कभी, ये प्रेम है ही नहीं है हमारे सिद्धांत से। नंबर 2 वाला कुछ मात्रा में है, वो भी पूरी तरह नहीं, क्योंकि उसमें श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रखा जाता है। अपने सुख के साथ साथ श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रहता है। ये प्रेम है महालक्ष्मी का। रुक्मिणी वगैरह जो द्वारिका में है, 16,108 पटरानियां रानियां, इन सब का प्रेम समंजसा रति का है। अपने सुख का भी ध्यान है आधा, और आधा श्याम सुंदर के सुख का ध्यान है। कृपालु की दृष्टि में ये भी बिजनेस है, ये भी ठीक नहीं। और एक बात और याद रखिएगा कि ये साधारणी रति और समंजसा रति, इन दोनों क्लास के भक्तों को वो ब्रज का रस नहीं मिलेगा। बस द्वारिका तक जाएंगे ये लोग, और द्वारिका में ऐश्वर्य प्रमुख है, माधुर्य कम है। देखिए ऐसा है, उसका क्लास समझ लीजिए। पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाले परमहंसों का ब्रह्मानंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद, उससे ऊंचा वैकुंठ का सुख, सगुण साकार 4 भुजा वाले महाविष्णु का, उससे ऊंचा द्वारिका का सुख, ये श्री कृष्ण का सुख है समंजसा रति वाला। उससे ऊंचा मथुरा का सुख, उससे ऊंचा
ब्रज का सुख, उससे ऊंचा कुंज का सुख, उससे ऊंचा निकुंज का सुख, उससे ऊंचा निभृत निकुंज का सुख। इतने क्लास होते हैं प्रेमानंद में। निभृत निकुंज में समर्थारति वाले महापुरुष जाएंगे, लेकिन वो निभृत निकुंज के गेट तक जा सकते हैं, निभृत निकुंज में प्रवेश नहीं पा सकते। कोई भी विश्व का जीव, ये जीव जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को मायाबद्ध जीव भगवत प्राप्ति कर ले, वो जाते हैं गोलोक। आप लोगों में से कोई भगवत प्राप्ति कर ले तो गोलोक जाएगा। एक तो जीव ये है। एक ऐसे जीव होते हैं जो सदा से माया से परे थे और रहेंगे, उनको नित्य सिद्ध जीव कहते हैं। वो भी नहीं जा सकते निवृत्त निकुंज में। और एक भगवान की स्वरूप शक्ति के परिकर होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, वो भी नहीं जा सकते निवृत्त निकुंज। ये 3 क्लास के जो महापुरुष हैं, उच्च कोट के महापुरुषों में भी टॉप करने वाले, ये भी नहीं जा सकते। केवल राधा कृष्ण जाते हैं निवृत्त निकुंज में। और निकुंज में वे जाते हैं जो भगवान के परिकर हैं, अनादिकाल से स्वरूप शक्ति के गवर्नर, ललिता विशाखा ये अष्टमहासखी। और कुंज में जितने समर्थारति के महापुरुष हैं सब जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। यानी कुंज तक आपको प्रवेश मिल सकता है यदि आपका गुरु कुंज के प्रवेश का अधिकारी है और उसी प्रकार की शिक्षा देकर आपको आगे ले जाता है। सब गुरु पे डिपेंड करता है, जिस क्लास का गुरु होगा उसी क्लास में आपको सीट मिलेगी। तो समंजसारति भी विशेष वंदनीय नहीं, श्लाघ्य नहीं, सराहनीय नहीं, क्योंकि उसमें भी स्वार्थ की गंध है, इसलिए ब्रज रस नहीं मिलता। ऐश्वर्य में रस नहीं, रस माधुर्य में है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को ऑफिस में देखे, ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, उस माँ को सुख नहीं मिलेगा, उसकी बीवी को सुख नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को सुख नहीं मिलेगा। जब वो ऑफिस से लौट के घर में आता है अपनी नेचुरलिटी में, एक पजामा पहनकर स्वाभाविक चाल से चलकर बाहों को फैलाता है, माँ से प्यार करता है, बीबी से करता है, छोटे से बच्चे को गोद में लेकर तोतली भाषा में बोलता है, तब उन लोगों को सुख मिलता है। वो जो सीरियस होकर के ऑफिस में हम लोग बैठा करते हैं एक्टिंग करते हुए, उस स्वरूप से कोई प्यार नहीं करना चाहता, बोर हो जाते हैं देखकर प्यार करने वाले। तो उसी प्रकार ये जो ब्रज का रस है, इसमें केवल माधुर्य है, प्योर माधुर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य का नाम नहीं, लेश नहीं। यहां भगवान की भगवत्ता समाप्त कर दी गई। भगवान को पता ही नहीं, होश ही नहीं कि मैं भगवान हूं। थोड़ी देर के लिए यशोदा मैया को ये भावना आई थी कि मेरा बेटा जरूर कोई न कोई स्पिरिचुअल पावर वाला है। जब विराट रूप दिखाया था, यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगा, भागवत। ये कोई दिव्य शक्ति है मेरा बेटा, ऐसा सोचकर मां देखने लगी बेटे को, श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर ने कहा है तो गड़बड़ हो गया, ऐश्वर्य आ गया,
तत्काल व्यतनोद वैष्णवी माया। पुत्र स्नेहमयी वात्सल्यमयी वैष्णवी माया को भगवान ने प्रवाहित किया और यशोदा के अंतःकरण में जाकर और उसने भुला दिया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा लाला है, एकाएक स्पिरिचुअल पावर और क्या है ये वो सब बकवास। क्या सोचने लगी, मैं भी, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, सठिया गई हूं बुढ़ापे में। तत्काल सावधान हो गई और वही, ये तो मेरा लाला है, ये तो नारायण की मैं भक्ति करती हूं, उसी उन्हीं की कृपा से ये सब होता है जो कुछ हुआ है। पूतना वगैरह का तमाम नाटक, ये जो हमारे बच्चे को सब जगह सुरक्षा मिल रही है, ये हमारी विष्णु की भक्ति के कारण है। विष्णु नित्यम उपास्यते, सदा हम भक्ति करते हैं, हम और हमारे पति विष्णु की, वही हमारी रक्षा करते आए हैं। अर्थात अगर कहीं ऐश्वर्य एक सेकंड को आ भी गया तो भगवान उसको नहीं चाहते, वो चोरी चोरी सेवा करता है। ऐश्वर्यमयी शक्ति जो भगवान की है वो चोरी चोरी सेवा करती है। जैसे मैया ने ठाकुर जी को उखल में बांध दिया, पिटाई करने का नंबर आया तो ऐश्वर्य शक्ति तो नौकरानी है भगवान की, उसने कहा मेरे स्वामी पिट जाएंगे आज तो विराट स्वरूप दिखा दिया। और उसके बाद जब मैया की हृदय में ये फीलिंग हुई कि ये तो कोई देवता भगवान को ही ऐसा लगता है, तो तुरंत भगवान ने वैष्णवी माया को प्रवाहित करके और मैया को मोहित कर दिया और मैया भूल गई और फिर वही मानने लगी ये तो मेरा लाला है। यानी ब्रज में माधुर्य माधुर्य ही है, अतएव समर्थारति वाला प्रेम ही प्रेम है। ये भगवत प्राप्ति तक न भूलना। इसीलिए रूप गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु की संप्रदाय में भक्त रसामृत सिंधु में परिभाषा किया उत्तमा भक्ति का, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। उत्तमा भक्ति की पहली शर्त, अपने सुख की कोई कामना न हो। बस पहली शर्त, अपने सुख की कोई कामना न हो। तो क्या हम सुख चाहेंगे नहीं? ये तो अननेचुरल। हम आनंद के अंश हैं, भला आनंद की कामना हम कैसे मिटा देंगे? ये तो असंभव है। नहीं, आनंद की कामना नहीं मिटाना है, लेकिन अपने स्वार्थ की दृष्टि से प्रेम करने की कामना मिटाना है। श्याम सुंदर को सुखी करके सुखी होना, ये लक्ष्य बनाना है। बस इतना सा अंतर है। श्याम सुंदर सुख पा रहे हैं मेरे इस व्यवहार से, यह देखकर हम विभोर हो रहे हैं। जो हम समर्पण करते हैं भगवान को, भगवान उसका दुगुना करके वापस करते हैं। वो कोई यहां वहां नहीं खराब जाएगा, बिगड़ जाएगा या खो जाएगा, वो डबल होके मिलेगा। लेकिन अगर हम कामना कर लेंगे तो सबसे बड़ी वस्तु हमको नहीं मिलेगी, ब्रज रस नहीं मिलेगा। और पग पग पर वो प्रेम पीछे आगे पीछे हुआ करेगा। इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो अभिलाषिता जो है वो कुल 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की कामना होती है, हो सकती है।
एक तो संसारी माइक जगत की कामना। अब माइक जगत में भी 3 स्तर है, नरक की कामना, मृत्युलोक की कामना, स्वर्ग की कामना। यानी तमोगुण संबंधी नरक, रजोगुण संबंधी मृत्युलोक, सत्वगुण संबंधी स्वर्ग। पुण्येन पुण्यलोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम। वेद कहता है पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, पाप से नरक मिलेगा, पुण्य पाप मिक्सचर से मृत्युलोक मिलेगा। यानी सत्वगुण और नीचे तमोगुण और ये रजोगुण। अब इसके ऊपर आया दिव्य जगत। तो नंबर 1 सायुज्य मुक्ति, जिसमें जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, आनंद में लीन हो जाता है। न उसके मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न कोई द्वैत की फीलिंग होती है। सनकादिक जनकादिक सुकादिक बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस उस ब्रह्मानंद में लीन हो गए थे। तो ये मुक्ति जो है सायुज्य मुक्ति, ये तो सबसे खतरनाक है। यानी संसार का जो आप सुख भोग रहे हैं इससे भी खतरनाक है। क्यों? इसलिए कि अगर आप संसार में हैं और संसारी वस्तुओं में लिप्त हैं, हो सकता है कोई महापुरुष मिल जाए और आपको समझा दे कि अरे इस द्वैत में क्यों मर रहा है, इस द्वैत में आनंद है ही नहीं है, दिव्य द्वैत में जा, श्याम सुंदर तेरे स्वामी सखा प्रियतम सब कुछ है। यह ज्ञान दे दे कोई रसिक और हम ले लें उस ज्ञान को और हम चल पड़े और 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म 1000 जन्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो एक दिन हम ब्रजरस पालेंगे। हाँ, और अगर सायुज्य मुक्ति में चले गए एक बार, तो फिर सायुज्य मुक्ति का मतलब ही ये है कि जहां फिर द्वैत ना आ सके, यानी प्रेमानंद से सदा को वंचित हो गया बेचारा। तो वो सायुज्य मुक्ति सबसे डेंजरस, उसको पिशाचिनी कहा है रूप गोस्वामी ने भक्त रसामृत सिंधु में। भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाची हृदय वर्तते। ये भुक्ति माने संसार का सुख, मुक्ति माने सायुज्य। ये 2 चुड़ैलें हैं। ये 2 चुड़ैलें जब तक आपके अंतःकरण में रहेंगी तब तक भक्ति महादेवी नहीं आएंगी। वो कहती हैं इन दोनों चुड़ैलों को पहले निकालो तब मैं आऊं, इनकी कामना समाप्त करो, इनसे वैराग्य हो। केवल संसार से वैराग्य नहीं, संसार के मिट जाने वाली अवस्था मायातीत मुक्ति की वासना से भी वैराग्य हो। अब इसके आगे 4 मुक्ति और हैं। साष्टी मुक्ति, यानी भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। जो ऐश्वर्य भगवान का है वही ऐश्वर्य हमको मिल जाए, इस कामना से जो भक्ति करते हैं वो साष्टी मुक्ति। सालोक्य मुक्ति, हमें भगवान का लोक मिले वैकुंठ, इस कामना से जो भक्ति करते हैं सालोक्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति, हमको भगवान का रूप मिले, उन्हीं का स्वरूप प्राप्त करें 4 भुजा से, ये सारूप्य मुक्ति। और सामीप्य मुक्ति, हम भगवान के समीप सदा उनको देखते रहें।
इन चारों मुक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है सामीप्य मुक्ति। लेकिन ये चारों मुक्ति वालों को ब्रजरस नहीं मिलेगा। तो ये 5 मुक्ति और एक भुक्ति माने माइक जगत, ये 6 को जो तिलांजलि दे दे और कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति करे, ये मोक्ष शब्द जो है ये 5 में लागू होता है, भूलिएगा नहीं। लेकिन सबसे निंदनीय चूंकि सायुज्य है, इसलिए उसकी ही आमतौर से निंदा की गई है मोक्ष शब्द से। मोक्ष, गौरांग महाप्रभु ने कहा कि 4 प्रकार के जो लक्ष्य हैं जीव के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतो प्रधान। ये हैं तो सब ठगने वाले। धर्म भी ठगता है, स्वर्ग ले जाकर के 4 दिन के लिए फिर कुत्ते बिल्ली की योनियों में डाल देता है। और अर्थ तो और ही खतरनाक है, धन। और काम से तो और इच्छाएं बढ़ेंगी। और एक मोक्ष बचा, वो और भी डेंजरस है, क्योंकि वहां जाके फिर सदा के लिए प्रेमानंद से वंचित हो गया। इसलिए शेष 4 मुक्तियां जो है, साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये बहुत निंदनीय नहीं है, लेकिन टॉप की चीज नहीं। इसलिए हमको इन 6 से आगे चलना है। 5 मुक्ति और एक भुक्ति, इन 6 को त्यागना होगा। इसी को भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। भागवत किसी ने बनाया नहीं है, ये कहने सुनने की बातें हैं। भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान कराया डायरेक्ट योग माया से। ब्रह्मा ने नारद को कराया, वो भी भगवान के अवतार हैं। नारद ने वेदव्यास को कराया, वो भी भगवान के अवतार हैं। यहां तक तो अवतारों में आई वो भागवत। और फिर वेदव्यास ने परेशान होकर ये सोचा किसको हम इस भागवत का अधिकारी माने, किसको सुनावे। तो बहुत खोजने पर उनको एक अधिकारी मिला, सुखदेव परमहंस। तो सुखदेव परमहंस चूंकि मां के पेट में ही माया से परे हो चुके थे, बाहर आने के पहले ही 12 साल तक मां के पेट से निकले ही नहीं। पहले ये गारंटी दो कि हमको माया नहीं लगेगी, हम माया से परे हो जाएं पहले, तब मां के पेट से बाहर आएंगे। तो ऐसे सुखदेव परमहंस को भागवत सुनने का अधिकारी माना गया। इसलिए भागवत को परमहंस संहिता भी कहते हैं। जैसे गीता है, गीता अज्ञानी के लिए है। अर्जुन को अज्ञान आ गया था तो उसको उपदेश दिया गया गीता का, तो अंत में ज्ञान हुआ अर्जुन को 18वें अध्याय में। और यहां ज्ञान की अंतिम सीमा वाले सुखदेव परमहंस को प्रारंभ किया जा रहा है भागवत। तो जहां गीता का एंड होता है वहां भागवत का प्रारंभ होता है। इसलिए पहले ही श्लोक में वेदव्यास ने कह दिया धर्म प्रोज्झित कैतवः, यानी ये 5 प्रकार के मोक्ष भी वर्जित हैं, ऐसा धर्म है भागवत में। यानी वो समर्थारति वाला, यानी निष्काम प्रेम वाला,
यानी जो नंबर 1 की गोपियां हैं, ललिता विशाखा आदि, जो गोलोक से अवतीर्ण हुई हैं, जो केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करती हैं, उन गोपियों के विषय में कहा जा रहा है। वे गोपियां और उनका प्रेम, इसको आप समझ नहीं सकते, और स्वयं गोपियां आ जाएं तो वो समझा भी नहीं सकते। छोटी सी एग्जाम्पल दें आपके आगे। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटत् तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवरायुषाम। श्री कृष्ण से गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप वन वन में घूमते हैं नंगे पांव। ध्यान दीजिए, श्याम सुंदर चप्पल जूता नहीं पहनते थे गाय चराते समय, वो कानून नहीं है वेद का। गाय चराते समय किसी भी गोप को चप्पल जूता पहनने का कानून नहीं है। नंगे पांव गाय चराने का संविधान है वेद में, शास्त्र में। इसलिए श्री कृष्ण भी नंगे पांव चला करते थे वन वन में, सर्वत्र दिन भर जहां जहां गाय चराने गए नंगे पांव। तो गोपियां कहती हैं, महाराज आपके चरण कमल, ये कंकड़ पत्थर गोखरू आदि तमाम कांटे ब्रज में हैं, ये सब चुभते होंगे। मैं तो आपके चरण के निचले हिस्से को अपने हृदय से लगाती हूं जब कभी। ध्यान दीजिए यहीं पर, श्याम सुंदर को बाहों में चिपटाने की बात छोड़ो, उनके चरण के निचले हिस्से को जब मैं अपनी छाती से लगाती हूं तो धीरे से लगाती हूं। शनै प्रिय दधीमहि, धीरे से, कि मेरे स्तन कहीं आपके कोमल चरण को कष्ट न पहुंचा दें, उनकी चुभन से कष्ट न हो जाए आपको। सोचिए, आप लोग मां को, बाप को, बेटे को, बीबी को, तमाम को चिपटाए होंगे, लेकिन जब आप लोग चिपटाए साधारण संसारी गोबर गणेश प्रेम में, तो भी आप ताकत लगाते हैं, तब आपको सुख मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ बेटे को इतने जोर से चिपटा लेती है कि बेटा तड़फड़ा जाता है, तब माँ को याद आता है, अरे ये तो कोमल है। और जहां अनंत आनंद का सिंधु है, उनके चरण के निचले भाग को हृदय से लगाते समय भी ये ध्यान बना है कि उनको कष्ट न हो जाए। अपने सुख के लिए मैं प्रियतम को कष्ट दूं, ऐसा प्यार मैं नहीं करती। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और ये उद्धव महाराज गए ज्ञान देने, तो वो एक क्लास की गोपियां कहती हैं, सौख्यम न स्यात् यद्यपि बलवत् गोष्ठमाप्ते मुकुंदे, यद्यल्पापि क्षतिरुदयते तस्य मागात् कदापि। अप्राप्तेस्मिन् यद्यपि नगरादार्तिरुग्रा भवेन्न सौख्यम तस्य स्फुरति हृदि चेत् तत्र वासं करोतु। हे उद्धव, ये ठीक है कि श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं, हम लोग दुखी हैं। और कितने दुखी हैं?
ये उद्धव तुम समझ नहीं सकते। ये दुख का गणित ऐसा है कि जिसके मिलन में जितना बड़ा सुख मिलेगा, उसके वियोग में उतना ही बड़ा दुख मिलेगा। एक स्त्री को पति से सबसे अधिक सुख मिलता है, तो पति के मरने पर सबसे अधिक दुख मिलेगा। उसका बाप भी मरा, मां भी मरी, पति भी मरा, बेटा भी मरा, और सहेलियां भी मरी, पड़ोसिन भी मरी। दुख सबके लिए हुआ, लेकिन एक सा नहीं। जिसके मिलन में जितनी लिमिट का सुख मिलता है किसी को, उसके वियोग में उतनी ही लिमिट का दुख मिलेगा। तो श्याम सुंदर के मिलन में अनंत सुख मिला गोपियों को। अब वो मथुरा चले गए तो उनके वियोग में उतनी ही लिमिट का दुख है, और ये दुख केवल गोपियां जान सकती हैं, या गोपियों के क्लास का कोई महापुरुष जान सकता है। उद्धव तुम नहीं जान सकते। लेकिन इतने बड़े दुख को लेकर भी हम तुमको ये बता रहे हैं कि अगर उनको अल्पापेक्षति हृदय थे, उनको थोड़ी भी परेशानी हो यहां आने में लौटकर, तो तस्य मागात कदापि, वो कभी ना आवे। वो मथुरा में ही निवास करें, हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे आजन्म। न शिकवा शिकायत करेंगे, एतराज करेंगे, और न उनको कष्ट देंगे कि उनको आना चाहिए। बात ये है, बात वो है, बात कुछ नहीं होती। उनको सुख मिले आवे, अगर सुख नहीं मिलता तो भूल करना आवे। तुम्हारा क्या होगा, हमारा जो होगा वो एक ही एम है हमारा, उनको सुख देना, और क्या होगा बस। और हम प्राण भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये निराशा प्रेम में सिद्धांत नहीं है। यहां तो भाव भक्ति में ही क्षांतिरभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंधा। अनंत जन्म में कभी तो मिलेंगे श्याम सुंदर, ये सिद्धांत लेकर चलता है जीव। जब भाव भक्ति वाला निराश नहीं होता, तो भाव भक्ति के आगे प्रेमा भक्ति, फिर उसके ऊपर स्नेह भक्ति, फिर उसके ऊपर मान भक्ति, फिर उसके ऊपर प्रणय भक्ति, फिर उसके ऊपर राग भक्ति, फिर उसके ऊपर अनुराग भक्ति, फिर उसके ऊपर महाभाव भक्ति पर गोपियां खड़ी हैं। तो निष्काम प्रेम का सिद्धांत लेकर ही हम लोगों को चलना है। देखिए, जैसी भूमिका प्रारंभ होगी उसी के अनुसार पढ़ाई चलेगी और अंतिम परिणाम मिलेगा। अगर प्रारंभ में गड़बड़ हो गई, जैसे गणित लगाते हैं आप लोग, अगर पहले ही गणित में एक गलती हो गई, कोई 10 पचे 50 की जगह 10 पचे 40 लिख दिया, तो जितना गणित आगे लगाओगे सब गलत होता जाएगा। इसलिए प्रारंभ में जो हमारा उद्देश्य बने वो निष्काम प्रेम का ही बने। यद्यपि सकाम प्रेम भी वंदनीय है, बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रशंसा की है, और उसको भी मोक्ष से परे वाला, सायुज्य मुक्ति से परे वाला गोलोक का द्वैत प्रेमानंद मिलेगा, ये सही है। किंतु हमारी प्रवृत्ति उधर नहीं जानी चाहिए। हमको निष्काम प्रेम पर ही अपना केंद्रित करना है, लक्ष्य केंद्रित करना है, और उसी के अनुसार हमें साधना करनी है। इसका डिटेल फिर कभी बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।